आज का जो आपका टॉपिक है ये आपका मैनेजमेंट का ही पार्ट है। कई बार आप इसको जो है क्वालिटी कंट्रोल या क्वालिटी अश्योरेंस में भी पढ़ते हो, ठीक है। इससे क्वेश्चन आपका एक ही टाइप का आता है और वो आपको थोड़ा सा मेमोराइज करना पड़ेगा, क्योंकि उसके अलावा उसका कोई ऑप्शन नहीं है कि आप मतलब बच जाओ, ठीक है। एक तो आता है इसकी गाइडलाइंस का जो नंबर है, ठीक है। नंबर कौन सा है, जैसे तीन चार तरीके की गाइडलाइंस होती है, QSME। अब इसमें भी Q1 Q2 Q3 इस तरीके से चलता है, ठीक है। तो ये नंबर पूछते हैं कि ये वाली Q1 वाली गाइडलाइंस किस चीज के लिए है, S1 वाली गाइडलाइंस किस चीज के लिए है। पहले बहुत इजी क्वेश्चन आता था। पहले आपसे ये एक ही चीज पूछते थे, ICH की फुल फॉर्म, इसके अलावा कुछ नहीं पूछते थे। अब थोड़ा डीप पूछने लग गए हैं और आपसे Q1 S1 इनकी गाइडलाइंस के बारे में पूछने लगे हैं। एक्चुअल में ICH की फुल फॉर्म देखोगे तो आप जनरली बोल देते हो इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन, लेकिन वो कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है। इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन ऑफ टेक्निकल रिक्वायरमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स फॉर ह्यूमन यूज। अब ये जो आपकी काउंसिल है, इसका रोल क्या है मेन आपका, जैसे आप मानो अब किसी एक कंट्री में कोई मेडिसिन बन रही है या कोई एक मेडिसिन पे रिसर्च हो रही है, ठीक है। अब उस मेडिसिन पे ही आपकी दूसरी कंट्री में रिसर्च हो रही है, सेम। जो काम आपका इंडिया में हो रहा था वही काम आपका चाइना में हो रहा है, उसी ड्रग के ऊपर उसी पे आपकी रिसर्च चल रही है, ठीक है। सेम तरीके से चल रही है, सेम रिसर्च डिजाइन है। तो ICH क्या है, ICH में ये सारी चीजें आपकी शेयर होती है। जैसे मान लो कोई ड्रग बन रही है तो उसका अगर अगर वो सॉल्ट कॉमन है तो वो दोनों कंट्री आपस में डेटा शेयर कर सकते हैं, ठीक है। एक बात ये। दूसरा, अब मान लो कोई ड्रग बनती है या कोई ड्रग आपकी डॉक्टर रेड्डी ने बनाई है। डॉक्टर रेड्डी आपकी जो कंपनी है, इसकी ज्यादातर ड्रग आपकी यूएस में बिकती है। इंडिया में इतना इसका प्रॉफिट नहीं है जितना यूएस में है डॉक्टर रेड्डी का। तो डॉक्टर रेड्डी इंडिया में बनी। अब इसकी मान लो आपने स्टेबिलिटी स्टडी चेक करनी है, ठीक है। तो अब अगर ऐसा हो कि इंडिया के पास अपनी गाइडलाइंस हो स्टेबिलिटी की स्टडी चेक करने की और यूएस की अपनी अलग गाइडलाइंस है स्टेबिलिटी की स्टडी चेक करने की, तो ये ड्रग यूएस में कैसे बिक सकती है, ठीक है। इसलिए ICH गाइडलाइंस क्या है, ये गाइडलाइंस सबके लिए सेम है। जितनी भी कंट्रीज है, अराउंड 100 से ज्यादा कंट्रीज जो हैं वो ICH काउंसिल की मेंबर है। इंडिया भी उसकी एक मेंबर है, ठीक है। अब जैसे हर एक जो कंट्री है उसकी अपनी एक रेगुलेटरी जो है अथॉरिटी होती है, ठीक है। जैसे इंडिया की क्या है, इंडिया की CDS को है। ऑस्ट्रेलिया की क्या है, ऑस्ट्रेलिया की TGA है। तो ये सारी जो आपकी रेगुलेटरी अथॉरिटीज है ना, वो इसमें मिलके बनी होती है, ठीक है। तो वो आपका इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन को बनाती है, ठीक है। ज्यादातर ये टेक्निकल चीजों के लिए है, जैसे ड्रग की सेफ्टी के लिए हो गया, ड्रग की एफिकेसी के लिए हो गया, क्वालिटी के लिए हो गया, और एक हम बोल देते हैं मल्टी डिस्पिलिनरी, यानी वो कोई भी इन गाइडलाइंस में जो नहीं आता है, जिसको आप अदर्स बोल देते हो, उसको हम इसमें डाल देते हैं, ठीक है। तो इसमें आपकी 100 से ज्यादा जो है आपकी कंट्रीज है। इसमें जो मेन कंट्रीज हैं जो आपकी गाइडलाइंस बनाती हैं वो आपकी यूनाइटेड स्टेट है, यूरोपियन यूनियन है और जापान। ये तीन कंट्रीज हैं जो मेन रेगुलेटरी अथॉरिटीज को आपका हैंडल करती हैं, वो बनाती हैं, ठीक है। ये आप तीन कंट्रीज का नाम याद रखना, यूनाइटेड स्टेट, यूरोपियन यूनियन और जापान, ठीक है। और इसकी आपकी फुल फॉर्म आपको इतना समझ में आ जाएगा कि अब ये काम क्या कर रही है, हम इसको क्यों बना रहे हैं। तो इसकी अब गाइडलाइंस देखें तो चार गाइडलाइंस हैं। अगर आप कभी बी फार्मा के बाद DRA का इंटरव्यू देने जाओगे, ड्रग रेगुलेटरी अफेयर, तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी उस टाइम पे, ठीक है, क्योंकि यही वो पूछते हैं। तो क्वालिटी, एफिकेसी, सेफ्टी और मल्टी डिस्प्लिनरी, ठीक है, इन सब की गाइडलाइंस जो है आपकी ICH ने दी हुई है। अब सबसे पहले क्वालिटी की क्या है, क्वालिटी में आपको बस ये चेक करना है कि इसमें कौन सी स्टडी होती है। तो क्वालिटी के अंदर आपकी एक स्टेबिलिटी टेस्टिंग होती है और इम्प्योरिटी टेस्टिंग होती है, ठीक है। आपको क्वालिटी से पता लग गया होगा कि क्वालिटी अश्योरेंस का काम हो रहा है, केमिकल जो आपका फार्मास्यूटिकल्स है उसकी क्वालिटी चेक हो रही है। आपको याद में ये रखना है कि स्टेबिलिटी टेस्टिंग है और इम्प्योरिटी टेस्टिंग है क्वालिटी के अंदर। एफिकेसी के अंदर आपको पता है कि आपको एफिकेसी जो है वो आपका ड्रग के एक्शन से जो है रिलेटेड है।
तो इसमें आपका डोज रिस्पॉन्स स्टडीज, गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस, वो आपकी एफिकेसी में आती है। सेफ्टी में आती है कि कोई आपने नई ड्रग बनाई तो उसकी कार्सिनोजेनेसिटी स्टडी, जीनोटॉक्सिसिटी स्टडी, और इसमें आपका एक रिप्रोडक्टिव स्टडी कि वो कोई रिप्रोडक्टिव टॉक्सिसिटी तो पोज नहीं करती, वो आपका सेफ्टी में आता है। मल्टी डिस्प्लिनरी में हम वो डालते हैं जो इन तीनों में से किसी भी कैटेगरी में सुटेबल नहीं है, तो हम उसको मल्टी डिस्प्लिनरी में डाल देते हैं। ठीक है, डिस्प्लिनरी का मतलब होता है स्टडी, ठीक है, मल्टी का मतलब हो गया बहुत सारी, इस तरीके से। और इसको हम क्रॉस कटिंग टॉपिक भी बोलते हैं। तो क्वालिटी में आपका स्टेबिलिटी टेस्टिंग, इम्प्योरिटी टेस्टिंग, एफिकेसी में डोज रिस्पॉन्स स्टडीज और गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस, सेफ्टी में कार्सिनोजेनेसिटी और जीनोटॉक्सिसिटी, और आपका रिप्रोडक्टिव टॉक्सिसिटी। ठीक है, अब क्वालिटी में देखो, क्वालिटी में आप ज्यादातर स्टेबिलिटी और आपका इम्प्योरिटी टेस्टिंग करते हो। ठीक है, अब इसमें ये आपकी गाइडलाइंस, जैसे Q1, जैसे अभी तो आपने क्यू बोला था कि आप स्टेबिलिटी टेस्टिंग कर रहे हो और इम्प्योरिटी टेस्टिंग कर रहे हो, ऐसे ही आपका Q1 आगे फर्दर डिवाइड है। पहले आपसे सिर्फ इतना पूछते थे कि ज्यादा से ज्यादा, ये भी हम बहुत डेप्थ में क्वेश्चन मानते थे कि Q1 क्या होता है, Q1 आपका स्टेबिलिटी से आपका बिलोंग करता है। लेकिन अब क्वेश्चन डीप हो गया, वो Q1 में भी सब पार्ट पूछते हैं, Q1 ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ मेमोराइज करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं। ठीक है, तो Q1 आपको पता है, Q1 आपका स्टेबिलिटी से रहेगा। एक बार क्वेश्चन आपका Q1 ए और Q1 सी पे आया हुआ है, ठीक है, तो ये 1 वाला जो है ना, ये आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको वो ज्यादा टारगेट करते हैं। ठीक है, आप एट लीस्ट जो Q वाली है, आपका जो क्वालिटी वाली है, इनको आप अच्छे से याद कर लेना, यहां से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस ज्यादा है इन कंपैरिजन टू सेफ्टी, एफिकेसी और मल्टी डिस्प्लिनरी, इससे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो Q1A ये आपका नए ड्रग सब्सटेंस और प्रोडक्ट की टेस्टिंग होती है। बी में आपका फोटो स्टेबिलिटी टेस्टिंग होती है। ठीक है, ये सब आपका न्यू न्यू ड्रग्स का है। ठीक है, सी में आपका स्टेबिलिटी टेस्टिंग होती है कि आपको कितनी देर तक आप रख सकते हो उसकी डोजेस फॉर्म को, या कौन सी डोजेस फॉर्म को। ठीक है, जैसे इमल्शन बना लिया, सस्पेंशन बना लिया। Q1D क्या है, आपका मैट्रिक्स डिजाइन। अब मैट्रिक्स डिजाइन क्या होता है कि इसमें आपने अलग अलग एक्सिपिएंट्स वगैरह यूज करके देखे, तब क्या डेटा आया हमारे पास। Q1E इवैल्यूएशन ऑफ स्टेबिलिटी डाटा, जो आपको डाटा आया तो उससे आपको क्या पता लगा कि आप कितनी देर तक एक्सपायरी उसकी देख सकते हो, या कोई आपका टॉक्सिक मेटाबोलाइट तो नहीं बन रहा है ड्रग के अंदर, तो आप उस डेटा को करते हो। और Q1F क्या है, आपका जोन। अब जोन आपके डिवाइडेड है, ये इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है। जोन का मतलब है जैसे जोन 1, उसमें कुछ कंट्रीज आती होंगी, जोन 2, जोन 3, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो A B C D E F ये सारे आपके न्यू ड्रग के। पहला स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ न्यू ड्रग सब्सटेंस, सेकंड फोटो स्टेबिलिटी, थर्ड आपका डोजेस फॉर्म का है, फोर्थ आपका मैट्रिक्स का है, ई आपका इवोल्यूशन ऑफ डेटा है, और एफ आपका जो है आपका जोन, जो आपका इन्वायरमेंट वाला आता है। ठीक है, Q1 2 को आप इतना याद रख सकते हो कि सिर्फ इसमें एनालिटिकल वैलिडेशन करते हैं, इसके अलावा आप आगे याद ना रखो तब भी काम चल जाएगा। Q1 आपको जरूर याद रखना है, 2 में आप सिर्फ इतना याद रख लो कि एनालिटिकल वैलिडेशन होता है। ठीक है, 1 आपका स्टेबिलिटी है, सेकंड एनालिटिकल वैलिडेशन है। अब जो आपका Q1 में ये जोन है, जो आपका ये जोन बताया है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, बहुत ज्यादा आया। ठीक है, तो हमने पूरे वर्ल्ड को 4 जोन में डिवाइड किया हुआ है, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 4B। ये आपसे वाइवा में भी कई बार पूछ लेते हैं और इंटरव्यू में भी ये आपका फेवरेबल है। ठीक है, तो जोन 1 आपका टेम्परेट है, जोन 2 मेडिटेरियन है, जोन 3 हॉट ड्राई है, जोन 4 हॉट ह्यूमिड ट्रॉपिकल जोन है, और जोन 5 क्या है, एशियन टेस्टिंग कंडीशन और हायर ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो इंडिया जो है वो इस जोन में आता है, जोन 4 वाले में। ठीक है, तो इंडिया का आपसे बहुत बार पूछा गया है कि इंडिया कौन से जोन में आता है। अब थोड़ा सा वो यूएस और कनाडा पे ज्यादा पूछने लगे हैं, पहले इंडिया पे आता था। तो जोन 1 ये आपको एज इट इज याद होने चाहिए, इसमें से क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। टेम्परेट जोन, मेडिटेरियन जोन, हॉट ड्राई जोन, हॉट ह्यूमिड जोन। अब ये जोन हमने इसलिए डिवाइड किए हुए हैं, मान लो अब यूएस में तो ठंडी रहती है, वहां तो नॉर्थ अमेरिका में देखो तो बर्फ ही रहती है। अब आप कोई ड्रग बना रहे हो हैदराबाद में, अब हैदराबाद में तो ह्यूमिडिटी है, तो ये ड्रग जब इस कंडीशन में जाएगी तो वहां वो ड्रग स्टेबल रह पाएगी या नहीं रह पाएगी,
तो हम उस चीज के हिसाब से ड्रग की स्टेबिलिटी डिफरेंट डिफरेंट जोन में चेक करते हैं, इसलिए यहाँ Q1F बनाया गया। ठीक है। अब इसके बाद आपको जो जोन 1 है उसका टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और आपका ड्यूरेशन तो सब में सेम है, ये आपको करना है, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। ये आपसे पूछे हुए क्वेश्चन है, मतलब बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो नाइपर भी इसको पूछता है जोन 1 जोन 2 को। तो जोन 1 में आपका टेम्परेचर 21 डिग्री रहता है ±2, 45% रिलेटिव ह्यूमिडिटी रहती है। जोन 2 में आपका 25% है, 60% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। जोन 3 में जहां पर आपका ड्राई एयर, ड्राई एयर मतलब आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो रही है। ठीक है। जोन 4 में फिर से आपका ह्यूमिडिटी वाला रीजन है जो कि आपका इंडिया में आ जाता है। ठीक है। तो वहां पर 30 डिग्री नॉर्मल टेम्परेचर है और आपका 75 जो परसेंट है वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। ये पूरे इंडिया को अब कवर करके इन्होंने एक वो दिया हुआ है नॉर्मलाइज करके, वरना आप नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का टेम्परेचर देखोगे तो आपको फर्क दिखाई देगा। ठीक है। जैसे अभी मैं यहाँ चेन्नई हूँ तो यहाँ पर 25 डिग्री से सेल्सियस, 25 मतलब हाईएस्ट है। अभी इस टाइम यहाँ विंटर चल रहा है तो विंटर में यहाँ 25 हाईएस्ट है। नॉर्थ में 10, 9, 8, 7 चल रहा होता है विंटर में। ठीक है। तो इस तरीके से हमने डिवाइड किया हुआ है। जोन 1 आपका 21, जोन 2 25, जोन 3 और 4 30 डिग्री। फर्क आ रहा है आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी में और वो इसी को टारगेट करते हैं। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। मैं खुद एक्चुअली चाहता नहीं हूँ कि आप लोग थोड़ा मेमोराइज करने पे आओ जल्दी, जितना समझ में आ जाए उतना अच्छा है। ठीक है। इसके बाद आप जो स्टडी करते हो, अब मान लो जो आपकी ड्रग है, अब ड्रग की एक्सपायरी जब आप स्टडी करते हो तो ड्रग की एक्सपायरी के लिए आप मान लो ड्रग की एक्सपायरी 3 साल की है, तो ड्रग को आप 3 साल तक रख तो नहीं सकते हो बना के। तो हम उसमें क्या करते हैं, हम उसमें एक्सेलरेटेड स्टडी करते हैं। एक्सेलरेटेड का स्टडी का मतलब क्या होता है कि उसको ऐसी हार्श कंडीशन देखते हैं जो कि आपकी 3 इयर्स के बराबर हो जाती है। कुछ ऐसी कंडीशन हम प्रोवाइड करते हैं, ह्यूमिडिटी की, टेम्परेचर की, तो जिससे क्या होता है कि हम एटलीस्ट अंदाजा लगा लेते हैं कि ये ड्रग आपकी 3 महीने, 3 साल बाद एक्सपायर होगी, 6 साल बाद एक्सपायर होगी, इस तरीके से। जैसे आप लोग जो चिप्स का पैकेट खरीदते हो वो मैक्सिमम आपका 3 मंथ चलता है, 3 से 4 मंथ में वो एक्सपायर हो जाता है। ठीक है। तो ये आपका, जैसे आप विटामिन की टैबलेट लेते हो, विटामिन की टैबलेट 2 या 3 साल में आपकी एक्सपायर हो जाती है। लेकिन कुछ टैबलेट हैं जिनकी आपकी जो हाफ लाइफ है या जो आपका एक्सपायरी डेट है वो 5-5 साल होती है। ठीक है। तो इसमें हमने क्लाइमेटिक जोन बनाए हुए। फर्स्ट है एक्सीलरेटेड एम्बिएंट, इसमें 40 डिग्री सेल्सियस है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 75 है। अब इसको देखो, आपका एक्सेलरेटेड एम्बिएंट। अब ये जो स्टडी की गई है, और अगर आप जोन 4 को देखो तो ये कुछ आसपास के टेम्परेचर को दिखा रही है कि 30 डिग्री, 40 डिग्री सेल्सियस, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 75, ताकि ये ड्रग इसमें इस एनवायरमेंट में स्टेबल कितना रहेगी हम उस हिसाब से टेस्टिंग कर रहे हैं। ड्यूरेशन आपकी सेम होती है, 6 महीने ही तक हम रखते हैं। एक्सेलरेटेड रेफ्रिजरेटेड, इसमें 25 डिग्री है, 60% ह्यूमिडिटी है। एक्सेलरेटेड फ्रोजन, जो कि आपका जोन 1 के टेम्परेचर को ज्यादा मिमिक करता है। ठीक है, 5% और नो ह्यूमिडिटी। इंटरमीडिएट 30 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 65% ह्यूमिडिटी, 5% प्लस माइनस। ठीक है। तो ये आपकी एक्सेलरेटेड एंड इंटरमीडिएट आपकी टेस्टिंग है। इसको आपको ध्यान रखना, ये डेटा यूजुअली मिलता नहीं है बुक्स में, ये आपका आईसीएच की जो गाइडलाइंस है वहीं से मैंने डायरेक्टली लिया। ठीक है। अब ये देखो जोन 1 में क्या आता है। जोन 1 मतलब जो ठंड वाले एरिया, तो कनाडा, रशिया, यूएस, ये इंपॉर्टेंट है। रशिया और सॉरी यूएस भी आपका कुछ 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 पार्ट आता है यूएस का, जैसे नॉर्थ अमेरिका वाला साइड आता है, लेकिन प्रॉपर हम नहीं बोलते। तो यूके, रशिया और कनाडा ये आपका जोन 1 में है। पीपीटी शो नहीं हो रही क्या आपको? हेलो, हेलो। एक बार इंटरनेट दे दी तो नेट खत्म हो जाएगा। नहीं, नहीं। हाँ कर ले, कर ले, कर ले।